नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सेहत संन्यास मिशन के इस लाइव सेशन में। मेरी स्क्रीन आपके सामने है और हम अब आगे बढ़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपकी कोई शंका हो तो इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके सवालों का जवाब भी दूं। सेहत संन्यास मिशन क्या है, क्यों है, इसके कामकाज क्या हैं और किस तरीके से आप इससे लाभ उठा सकते हैं। इसके प्रेजेंटेशन के आखिर में 16 सेकंड का एक रामबाण संकट मोचन मंत्र है, जो हमारे जीवन के सारी समस्याओं को, चिंताओं को, दुखों को, कठिनाइयों को, स्ट्रगल्स को दूर करने में हेल्पफुल होता है, हो सकता है। वो भी हम साथ में शेयर करेंगे और सेहत संन्यास के बारे में जो कुछ भी और सूचना है, मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिर भी आपके कोई सवाल रह जाएं तो कोशिश ये होगी कि लास्ट में उनका भी मैं आंसर कर सकूं, जवाब दे सकूं। तो इसका परिचय ये है कि जो हमारे मनीषी हुए, संत हुए, उन सब की वाणियां, उन सब के उपदेश, उन सब की चीजों से ही मिला जुला है। ये कोई नया धर्म नहीं है, नया सेक्ट नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। जो कुछ हिंदुस्तान में पहले से अवेलेबल है, अलग अलग संतों की वाणियों से जो हमें प्रेरणा मिलती है, उन सब का एक तरीके से ये जोड़ है, योग है उन सब का। और 16 सेकंड का संकट मोचन मंत्र है, जो मेरी जिंदगी में बहुत प्रभावी रहा है, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा सुखमय बनाया है। वो अनुभूत तथ्य है, अनुभव किया हुआ चीज है, एक्सपीरियंस्ड है। और वो एक्सपीरियंस को ही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। शुरुआत इसकी हुई सन 2012 में। मैं अपने ऑफिस के काम से ऋषिकेश गया हुआ था। वहां महाप्रभु प्रेम बोधि जी से मेरी मुलाकात संयोगवश हुई। और उसी वक्त वहां कुछ ऐसा संकट उत्पन्न हुआ हमारे साथ, जो उन्होंने तुरंत फुरत दूर कर दिया। और तब उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया 16 सेकंड का, जो मैं आपके साथ अंत में शेयर करूंगा। उस वक्त ये कहा जाता है, जो उनके बाकी संगी साथी जानने वाले थे, कि उस वक्त स्वामी प्रेम बोधि जी की आयु 300 वर्ष के आसपास की थी। 2017 में उन्होंने निर्वाण लिया। और मेरे जीवन में, जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया, 2012 से ही उनके मंत्र का प्रयोग करते हुए मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है, अपने परिवार की जिंदगी गुजारी है, अपने बिजनेस में उसे अपनाया है, हर जगह पे अपनाया। और हमारी कठिनाइयां, चुनौतियां, संकट सारे के सारे उससे हल होते रहे। ये अनुभूत तथ्य है। सिर्फ समाज सेवा के लिए हम उसको सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये सेशन क्यों मैंने बतलाया, फिर भी बतला रहा हूं कि इसका एक ही उद्देश्य है कि हम मानवता की सेवा कर सकें, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए जो कंट्रीब्यूशन छोटी सी हम्बल हमारी तरफ से हो सकती है, इस ग्रुप की तरफ से हो सकती है, वो हम करें। आज के सेशन का पर्पस, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य यही है। 12 साल का अनुभव है। 2012 से मैं इस मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। जब जब भी कोई कठिनाई आई, कोई चुनौती आई, कोई स्ट्रगल हुआ, कोई समस्या थी, कोई ऊंच नीच आई, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो जीवन में हो, हमेशा इसका प्रयोग किया और हमेशा ये पाया कि ये बहुत प्रभावी है, बहुत इफेक्टिव है। और इस मंत्र ने और इस सिस्टम ने मुझे जीवन के लिए एक नया नजरिया दिया, जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो पहली चीज है, इसका उद्देश्य ये है कि सहजता का जीवन दर्शन है ये जो सहज संन्यास है, इसीलिए इसका नाम सहज संन्यास है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जीवन में आफ्टर ऑल हम गृहस्थी हैं। हमारे साथ रोज कोई ना कोई समस्या आ सकती है, आती है। उन स्ट्रगल्स को, उन समस्याओं को, उन कठिनाइयों को, उन एस्पिरेशंस को, इच्छाओं को हम पूरा कर सकें, जो शुभ हैं, जो सबके लिए अच्छी हैं, जो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करती, उनको पूरा कर सकें, उसकी पूर्ति का मंत्र है 16 सेकंड का। ये एक बहुत इफेक्टिव मंत्र है। चीज उसमें वही है, यहाँ उसमें सब कुछ पॉजिटिविटी है।
आप रचनात्मक सोचेंगे, अपना फायदा सोचेंगे, पर किसी दूसरे का नुकसान नहीं सोचेंगे, तो वो इच्छा पूरी होगी ही होगी। ये मेरा अनुभूत तथ्य है। और ये है दुनिया में रहते हुए दुनिया की सेवा। सहज संन्यास में ये है कि कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ, इस ग्रुप से जुड़ा हुआ, वो ऐसा नहीं है जो हिमालय पर चला जाए और भक्ति करे और दुनिया में ना हो, दुनिया की सेवा ना करता हो। तो इस ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो अपने-अपने परिवार में भी हैं, अपने-अपने व्यवसाय में भी हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है। वो दुनिया में रहते हुए दुनिया की सेवा कर रहे हैं, उनमें से एक मैं भी। और जो लोग इस चीज को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, उन इच्छुक साधुओं का मार्गदर्शन ये ग्रुप करता है, उनमें से मैं भी एक। इस सहज संन्यास मिशन का धर्म है सेवा सबके लिए, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी देश के। आप पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, सबके लिए सेवा उपलब्ध है। ये सहज संन्यास मिशन का नियम है। दूसरी चीज है, सबके लिए सत्संग है। हर रविवार को शाम 5 बजे सत्संग होगा, जिसका एक ही लिंक जो है वो हर बार आपको काम आएगा। ये आज इंट्रोडक्टरी सेशन है नए लोगों के लिए, ताकि आपको पता रहे ये इसलिए मंडे को है। आगे के सारे सेशंस जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, वो आप संडे को ज्वाइन कर सकते हैं। आज उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और हर संडे वो अकेला एक ही लिंक आपके काम आएगा। वो रिकरिंग मीटिंग्स के लिए इफेक्टिव है, पॉसिबल है उसमें। दूसरा जो नियम है सहज संन्यास संस्था का, इस मिशन का, वो ये है कि सिर्फ मानव जाति से ही प्रेम नहीं है, हर जीव जंतु से प्रेम है, पूरी प्रकृति से प्रेम है। और सिर्फ जीवित चीजों से ही नहीं, बल्कि जो चीजें दूसरी भी हैं, सिर्फ चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ भी प्रेम, उनके प्रति भी सम्मान, उनके प्रति भी आदर। चाहे वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका भी सम्मान करना इस सहज संन्यास संस्था का, सहज संन्यास मिशन का उद्देश्य है, जिसको हम पूरी तरह से प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं। सो दोनों बातें हैं। जैसा मैंने कहा, सिर्फ मनुष्यों से नहीं, जीव जंतु से भी। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे सामने कोई भी और जीव आए, अगर वो हमारे लिए खतरनाक भी है, तो हम साइड दे देते हैं। हम उसको मारने की कोशिश नहीं करते, उसको उसके उचित स्थान पर भेजने के लिए जो काम करना हो वो किया, लेकिन उसको मारा नहीं, उसको लताड़ा नहीं, उसको डांटा नहीं, उसको दुत्कारा नहीं। इसी तरह से जो प्राकृतिक साधन हैं, संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके साथ भी वही सम्मान है कि हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करेंगे। हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको वेस्टफुल यूटिलाइजेशन, उनकी यूटिलाइजेशन हो, वेस्टफुल एक्सपेंसेस की तरह से उनके साथ ना हो। और वही चीज है सबके लिए ढाई आखर प्रेम का। ये हमारा एक वाक्य में इसका जो है सार है, कि पूरी प्रकृति के लिए प्रेम है, सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं। और जब हम मानव जाति कह रहे हैं, तो फिर उसमें कोई धर्म, कोई जाति, कोई सेक्ट, कोई देश, किसी का भी कोई फर्क, लिंग, कोई फर्क नहीं रह जाता। ऊंच नीच का फर्क नहीं रह जाता, स्टेटस का फर्क नहीं रह जाता। हमारे लिए हमारे घरों में आने वाली मेड भी उतनी ही, हम उससे रेस्पेक्ट से बात करते हैं, जितना हम अपने क्लाइंट से रेस्पेक्ट से बात करते हैं, या अपने सीनियर ऑफिसर से रेस्पेक्ट से बात करते हैं। ये, जैसा कि गीता में कहा गया है, एक तरह से निष्काम कर्म का जीवन है, जिसे सहज संन्यास से जुड़े, संस्था से जुड़े लोगों ने अपनाया है। ये, इसकी और खुलासा मैं आगे करता चलूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना आसान है, सचमुच कितना आसान है। अगर इसका खुलासा ना किया जाए, तो ये लगता है निष्काम कर्म जो है, ये किताबी बात है, बड़ी आध्यात्मिक बात है, हम इसे अपनी जिंदगी में कहाँ अपना सकते हैं। जबकि असलियत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान है इसे अपनी जिंदगी में अपनाना,
और उसका ही अब हम खुलासा आगे होगा। इस संस्था से जुड़े हुए लोगों को किसी भी तरह का बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती सन्यासी हो जाने के बाद भी। नंबर एक, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, बिजनेस या जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी आप करते हैं वैसे ही रहिए। जो आप नॉर्मल रूटीन में कपड़े पहनते थे वही कपड़े पहनिए। कोई भी दिखावा करने की जरूरत नहीं, ना सिर मुंडाना, ना जटा बढ़ानी, न कपड़े रंगने, न कपड़े बदलने, किसी भी तरह का कोई बदलाव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल लाइफ लाइफ में रहिए। जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक है, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, फुल कंप्लीट सरेंडर, श्रद्धा और भक्ति। ये इसका मूल मंत्र है। और इसके लिए जो हम दैनिक प्रार्थना करते हैं वो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपनी सभी कमियों और बेवकूफियों के लिए क्षमा मांगता हूं। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे प्यार करता हूं और आप भी मुझसे प्यार करते हैं। ये हमारी दैनिक प्रार्थना है जो हम सवेरे उठते ही और रात को सोने से पहले करते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन ये है, आई एम सॉरी फॉर ऑल माई फॉलीज एंड शॉर्टकमिंग्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू गॉड, आई लव यू एंड यू लव मी। ये उसका इंग्लिश वर्जन था। आपको जो वर्जन पसंद हो आप कर सकते हैं, अपनी भाषा में भी अनुवाद कर सकते हैं। अगर आप हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी के अलावा कुछ और करते हैं तो आप अनुवाद करके भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। सहज संन्यास के जीवन में जीवन का उद्देश्य सेवा है, जीवन का उद्देश्य भलाई है, जिसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, दी ट्रूथ, दी गुड, दी ब्यूटीफुल। जो सच्चाई है वो सेवा है, वो प्यार है, और उसी में सबकी भलाई है। सबकी भलाई के लिए किया गया काम ही शिव है और वही सुंदर है। ये उद्देश्य है सहज जीवन का। और दूसरा, इसमें ये कहा गया है दुनिया माया नहीं है। जो फर्क है, जो डेविएशन है बाकी विचारधाराओं से, वो ये है कि हम ये मानते हैं कि दुनिया वाकई है, हम इस दुनिया में हैं, जीवन सपना नहीं है, ये स्कूल है, ये लर्निंग पाथ है, हमारे लिए लर्निंग कर्व है कि हम जीवन में आए और सेवा को अपना उद्देश्य बना लें तो हमारा जीवन सफल हो गया। फिर हम टाइम पास नहीं करते बल्कि टाइम को सफल बनाते हैं। समय पास नहीं करते, समय बिताते नहीं हैं, समय को सफल बनाते हैं। तो हमने समय को सफल बनाना है। जीवन में हम जो चीजें नहीं पिछले जन्मों में सीख पाए वो इस जीवन में सेवा के माध्यम से हम सीखते हैं और निर्माण पाते हैं। जीवन ही अध्यात्म की सीढ़ी। अगर जीवन ही नहीं है तो आप आध्यात्मिक कैसे होंगे? जीवन ही नहीं है तो आप नया कुछ कैसे सीखेंगे? सीखेंगे तो जीवन में ही। इसलिए जीवन को हम न तो सपना मानते हैं, न दुनिया को माया मानते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है जो बाकी कई तरह के उपदेशों में शामिल शायद नहीं है। लेकिन सहज संन्यास मिशन में, सहज संन्यास में हम ये मानते हैं कि जीवन सपना नहीं है, ये स्कूल है, और दुनिया माया नहीं है, दुनिया सचमुच है। हम इस दुनिया में हैं, हमें भगवान ने शरीर दिया है, इस शरीर की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है, और इस शरीर के माध्यम से दुनिया की सेवा करना भी हमारा दूसरा फर्ज है। तो ये 8 उसमें जो है हमारी गाइडलाइंस में आती हैं। सबसे पहला है राइट इंटेंशन, कि हम बुराई हमारे दिमाग में ना हो, किसी के प्रति हम नेगेटिव सोच ना रखें। वो कोई भी हो सकता है। हर व्यक्ति के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। उन स्ट्रगल्स को पहचाने बिना अगर हम किसी को जज करते हैं तो वो हमारी गलती है। तो राइट इंटेंशन में सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपने दिमाग में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति क्रोध, घृणा जैसी भावना नहीं रखते, बुराई की भावना नहीं रखते, धोखा देने की भावना नहीं रखते। सच्चे ढंग से जो कुछ भी कहते हैं वो सच्चाई से और पूर्ण सच्चाई से कहते हैं।
ये राइट इंटेंशन का मतलब है। उसके साथ ही जो हमारे दिल में है वही जुबान पे हो। दिल में और जुबान में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, ये राइट स्पीच का मतलब है। और किसी भी दूसरे व्यक्ति की आलोचना नहीं करेंगे, ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे। राइट स्पीच में ये भी शामिल है। राइट एक्शन का मतलब है हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। हमारा जो भी काम हो वो हमारी भलाई के साथ साथ समाज की भलाई, दूसरों की भलाई भी उसमें शामिल होनी चाहिए। किसी दूसरे के कंधे पर पैर रखकर हम अपनी प्रमोशन न चाहते हैं, न करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये शरीर माध्यम है कुछ भी करने का, इसलिए जीवन का भी आदर करते हैं। और राइट एफर्ट का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति समाज का नुकसान कर रहा है, तो हम समाज को बताते ज़रूर हैं, सूचना ज़रूर देते हैं और उस बुराई को प्रिवेंट करने के लिए, उस बुराई को रोकने के लिए जो कुछ भी पॉजिटिव वे में कर सकते हैं, ज़रूर करते हैं। बाईस्टैंडर नहीं रहते, चुपचाप देखते नहीं रहते, बल्कि एक्शन में आते हैं। अगली चीज है राइट कंसंट्रेशन, यानी हम भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, श्रद्धा का मार्ग अपनाते हैं, पूर्ण समर्पण का मार्ग अपनाते हैं, कंप्लीट सरेंडर का मार्ग अपनाते हैं और अपने आप को परमात्मा के प्रति सरेंडर कर देते हैं। और जो कुछ भी जीवन में आता है उसे सहजता से मुस्कुरा करके स्वीकार करते हैं। प्लस जब भी हम जो काम कर रहे होते हैं, हम उसी काम में प्रेजेंट होते हैं। तब हम डेविएट नहीं होते, तब हम कुछ और नहीं सोचते। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो उनकी बात पर ही फोकस करते हैं, पूरा ध्यान उनके साथ है। कोई काम कर रहे हैं, तो उसी काम पर पूरा फोकस करते हैं। उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, उससे हमारा काम की क्वालिटी भी बेटर होती है। और यही तरीके हैं 7 जिससे हम राइट व्यू पा सकते हैं और सच को समझ सकते हैं। ये 8 फोल्ड नोबल पाथ है जिसे हम अपने जीवन में अपनाते हैं। इसका अलग से व्हाट्सएप पर आपको इस स्क्रीन का भी मिल जाएगा, दैनिक प्रार्थना का भी मिल जाएगा और जो हमारा 16 सेकंड का रामबाण संकट मोचन मंत्र है वो भी अलग से। आपको 3 चीजें मिल जाएंगी। इस पूरी प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। तो जीवन का एक सच हमें और समझने की जरूरत है। हम सब की स्थितियां अलग हैं, हम सबका नजरिया उसी के कारण से अलग है और हो सकता है। उदाहरण के लिए एक शेर हिरण का पीछा कर रहा है, वो दोनों के लिए जीवन और मरण का सवाल है। अकेले हिरण के लिए नहीं, अकेले शेर के लिए। समझिए, हिरण भाग रहा है क्योंकि उसे पता है वो अगर पकड़ में आ गया तो वो शिकार हो जाएगा, उसकी जिंदगी तो उसी सेकंड खत्म। और शेर भाग रहा है, अगर वो हिरण को पकड़ नहीं पाया, अपने शिकार को पकड़ नहीं पाया, तो भूखा रह जाएगा और भूखों मरेगा। दोनों की स्थितियां अलग हैं, दोनों अपनी जगह पर सही ही हैं। ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि हम किसी का बुरा करें, हम अपने जीवन में किसी का शिकार करें, बल्कि ये कहना चाहता हूं कि दूसरा आदमी जो हमारे सामने है, अगर उसका व्यवहार हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हो सकता है उसके कई सारे स्ट्रगल्स हों, उसके पास जायज कारण हो उस व्यवहार के लिए। हम जज ना बन जाएं, हम यूं ही फैसला ना दे दें। हम समझने की कोशिश करें कि सामने वाले की स्थिति क्या है, स्ट्रगल क्या है, समस्या क्या है, परेशानी क्या है, उसका कितना इफेक्ट है उसके उस वक्त के व्यवहार पर। और वहां अगर हम गाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, नेविगेट करने में हेल्प कर सकते हो उसको, उस व्यवहार से बाहर निकलने में, तो वो करें। क्रिटिसाइज ना करें। सबकी चुनौतियां अलग हैं, ये मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और इसको अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है सिंपैथी, एम्पैथी कहा जाता है और कंपैशन। तो सहानुभूति है सिंपैथी,
जहां हमें सिर्फ किसी को देखा, किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हुई, हमें उससे सहानुभूति है, पर इससे आगे कुछ नहीं, दिल में आया यार उसके साथ बड़ा बुरा हुआ, वो है सहानुभूति। उसके बाद होता है एम्पैथी, समानुभूति, यानी हम ये जो दुख सामने वाले को हो रहा है, हम उसको अपने दिल में उसी गहराई से महसूस करते हैं, वो है समानुभूति, समान अनुभूति, समानुभूति है, एम्पैथी है। और उसके बाद है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है प्रोएक्टिवली हम ये समझते हैं कि उसके साथ ये स्ट्रगल है, ये परेशानी है, और उस स्ट्रगल को दूर करने में क्या हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो हम प्रोएक्टिवली आगे आकर के उसको हेल्प करें, गाइड करें, किसी भी तरीके से उनकी सहायता कर सकें, वो है करुणा, वो है कंपैशन, जो थर्ड लेवल है, जो हमारे जीवन का सहज संन्यास का हिस्सा है। यस प्लीज। हेलो। तो मैं आगे चलता हूं। इसके बाद है जिसे कहा जाता है, आजकल व्हाट्सएप पर भी बीच बीच में इसी कारण से आया, वो सहज संन्यास मिशन की तरफ से एक व्हाट्सएप गया था, और उसको फिर अलग अलग रूप में लोगों ने पेश किया, पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है। और वो है सलाह बनाम सहयोग, यानी हम किसी को सिर्फ सलाह ही ना दें उसकी कठिनाई में, बल्कि अगर सहयोग कर सकते हो, कोऑपरेट कर सकते हो, किसी भी तरीके से उस समस्या से निकाल सकते हो, अगर हमारी कुव्वत में है, अगर हमारी काबिलियत में है, अगर हमारे संसाधनों में है, रिसोर्सेज में है, तो हम वो करते हैं, हम एक्शन लेते हैं, सिर्फ बात नहीं करते। ये हमारे जीवन का हिस्सा है, सहज सन्यासियों के जीवन का हिस्सा है। और ये है वो 16 सेकंड का मंत्र जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं, जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। ये मेरे जीवन में 12 साल का अनुभव है, जिसे मैंने हजारों बार यूज किया है, इफेक्टिवली यूज किया है, इसका फायदा उठाया है, और प्रभु जी को नमस्कार किया है। तो इसमें पहले 2 सेंटेंस हैं, हे प्रभु जी मुझ पर कृपा कीजिए। दूसरा है, मैं पूरी श्रद्धा से सिर झुकाकर आपको नमन करता हूं। और जो तीसरा सेंटेंस है, जिसको आप अपने ढंग से इसको संपादित कर सकते हैं, यहां मैंने लिखा है, कृपा करके मुझे मानसिक शांति दीजिए, धन धान्य दीजिए, सुख दीजिए, खुशी दीजिए। यहां फर्क ये करना है, जो आपकी उस वक्त की एक इच्छा है, कोई एक इच्छा करनी है, 10 इच्छाएं नहीं करनी। ये इसका नियम है कि जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है, सिर्फ उसकी बात करेंगे। मान लीजिए आपको प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है, समृद्धि की जरूरत है, धन धान्य की जरूरत है, तो आप सिर्फ धन धान्य की बात करेंगे। मानसिक शांति की जरूरत है, मेंटल पीस की जरूरत है, तो उसकी बात करेंगे। हैप्पीनेस की जरूरत है, खुशी की जरूरत है, तो सिर्फ उसकी बात करेंगे। सुख की जरूरत है, कंफर्ट की जरूरत है, तो सिर्फ उसकी बात करेंगे। कोई एक इच्छा का जिक्र आप इसमें करेंगे, इसीलिए इसको अलग रंग से दिया गया है। इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक एडिट करेंगे, संशोधित करेंगे, संपादित करेंगे, और उसके बाद बाकी किसी भी चीज को आपने इसमें नहीं बदलता। अगला सेंटेंस है प्रार्थना का, इच्छा पूरी होते ही मैं प्रभु जी को, इसके आगे आपकी जो श्रद्धा हो उतने रुपए आप अपने मन में, अपनी श्रद्धा के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने संसाधनों के मुताबिक, अपनी इनकम के मुताबिक लिखते हैं। रुपए का माथा टेकूंगा इतने प्रतिशत, कई लोग कहते हैं मैं 1% करूंगा, कई लोग कहते हैं मैं 10% करूंगा, कई लोग कहते हैं मैं 1 रुपए का करूंगा, 5 रुपए का करूंगा, 10 रुपए का करूंगा। वो आपकी श्रद्धा है। अभी इसका मैं और खुलासा करूंगा, जो आपको और समझ में आएगा, क्योंकि ये जो, जब आप कुछ भी करते हैं तो उसका, इसका बहुत महत्व है, और इसका खुलासा करूंगा तो आपका दिल सचमुच खुश हो जाएगा। अगला है, जो आप वचन दे रहे हैं, किसी उपयुक्त माध्यम से सहज संन्यास मिशन का प्रचार करूंगा।
आप फेसबुक पर प्रचार करें, आप व्हाट्सएप पर प्रचार करें, आप इसका पोस्टर छपवा करके चिपकवा दें, बैनर छपवा करके चिपका दें, लोगों को व्यक्तिगत रूप से बताएं, मीटिंग्स में बताएं, जैसे भी आप प्रचार करना चाहें वैसे आप इसका प्रचार करेंगे, ये आप अगला वचन दे रहे हैं। और अगला वचन आप दे रहे हैं, कम से कम 2 नए लोगों को सहज संन्यास मिशन से जोड़ूंगा, ये अगला वचन दे रहे हैं। हे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। प्रभु जी, आपको बारंबार नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिर्फ ये 9 सेंटेंस हैं जो आपने करने हैं। इसमें तीसरे सेंटेंस को आप अपनी मर्जी से अपने जरूरत के मुताबिक एमेंड करेंगे, और जो अगला सेंटेंस है उसमें आप अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी श्रद्धा के मुताबिक रुपए या इनकम या किसी भी साधन का जिक्र करेंगे। अब इसको समझिए, इसका खुलासा बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि दिल में कोई गलतफहमी ना आए। पहली चीज है, हमारा जो नियम है सहज संन्यास का, वो है कर, करनी, कर जोड़कर। इसको समझ लीजिए, कर करनी, हर काम कीजिए। कर करनी का मतलब जो भी काम हम करें उसे कर जोड़कर, हाथ जोड़कर करें, प्रणाम करके। कुछ भी नया काम शुरू करें उस वक्त परमात्मा को प्रणाम करें, श्रद्धा से प्रणाम करें और उस काम को शुरू करें। हमारा काम ही हमारी पूजा है और हमारा काम ही परिक्रमा भी है। अब इसका खुलासा अगले सेंटेंस में है, मैं ही हूं भगवान। हम ये मानते हैं, सहज संन्यास मिशन ये मानता है कि हम भगवान का हिस्सा हैं, हम भगवान हैं। समुद्र से आपने कहीं से भी एक बूंद उठाई, उसमें समुद्र के पूरे गुण हैं, और वो बूंद भी समुद्र का ही छोटा रूप है। उसी तरह से हमारी आत्मा भी परमात्मा का ही मिनिएचर फॉर्म है और परमात्मा से अलग नहीं है। हम अपना ही ध्यान रखें, वो परमात्मा की पूजा है। सहज संन्यास में ये स्पष्ट मान्यता है। मैं इसका अभी और खुलासा करूंगा। और जीव जगत भगवान है। हर व्यक्ति, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, हमारे घर में आने वाली मेड भी हमारे लिए उतनी ही रेस्पेक्टेबल है जितना हमारा कोई क्लाइंट या हमारा सीनियर ऑफिसर। उसी तरह से जीव जंतु, अन्य लोग भी, सिर्फ मनुष्य जाति ही नहीं, बाकी जीव जंतु भी, पेड़ पौधे भी, वो भी सम्मान के अधिकारी हैं। उनका भी हम उसी तरह से सम्मान करते हैं। सहज अर्पण है जो भी चीज। अब इसमें ये है, मान लीजिए आप भोजन करते हैं, जब आपने ये अपनाया, मैं उस पर वापस जाना चाहता हूं, उस पर आपको क्योंकि समझाना जरूरी है। इसमें जब आपने ये 9 सेंटेंस पढ़े, उसके साथ ये है, हम एक बनाते हैं संकट मोचन जल। ये देखिए, जैसे ये बॉटल है, अगर आपको नजर आ रही है, 1 लीटर की बॉटल लेनी है, इसमें पानी भर देना है। और अगर बॉटल ओपेक है, पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसको नीचे करें और इसके पानी को देखते हुए ये 9 सेंटेंस पढ़ेंगे, तो ये संकट मोचन जल बन जाएगा। इसको एक एक दो दो घूंट करके आपने अगले 24 घंटे में खत्म करना है। जब भी आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, साथ में संकट मोचन जल बनाएंगे, और उस जल को, 1 लीटर पानी को आपने अगले 24 घंटे में हर हालत में खत्म करना है। चाहे आप 2-2 घूंट करके, 3-3 घूंट करके, 2-2 घंटे बाद, 3-3 घंटे बाद, जब भी आपकी जैसे इच्छा और सुविधा हो, या 1 गिलास पी लिया, फिर 1 गिलास पी लिया, फिर 1 गिलास पी लिया। उसमें कोई ये समस्या नहीं कि आपने कब पिया और कितना ज्यादा पिया, पर यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। संकट मोचन जल का महत्व ये है। उसके अलावा है एक संकट मोचन नाद। संकट मोचन नाद है परमात्मा की प्रार्थना का सबसे, जो आध्यात्मिकता का सबसे पहली सीढ़ी है, वो होता है हमारा श्वास। और इसमें ये है, आपने अपने दोनों दांतों को इस तरीके से मिलाना है जैसे आप कोई बाइट करते हैं, कौर कोई ग्रास खाते हैं, उस वक्त जो आप जिस तरह से दांतों की सिचुएशन होती है, होठ खोल लेने हैं। देखिएगा प्लीज मेरी तरफ ध्यान से। और
दोनों दांत ऊपर और नीचे मिला लेने हैं। ये दांत फिल्टर का काम करेंगे और आपने अंदर सांस मुंह से लेना है, नाक से लेने के बजाय। सांस अंदर लिया, उसे रोका और फिर होठ बंद कर लिए और नाक से सांस छोड़ना है गले से आवाज करते हुए। फिर इसी तरह से सांस अंदर लिया, उसे रोका और फिर दोबारा। ये संकट मोचन नाद आवाज है, पर इसको एक सिटिंग में 10 बार से ज्यादा कभी भी नहीं करना, नंबर एक। नंबर दो, इसमें सावधानी ये रखनी है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, वहां नहीं करना, क्योंकि वो धूल मिट्टी आपके अंदर जाकर के आपके फेफड़ों को खराब करेगी, इन्फेक्ट करेगी। इसलिए ऐसा नहीं करना। जहां कहीं बदबू हो, किसी भी कारण से बदबू हो, फाउल स्मेल हो, वहां भी आपने ये नहीं करना। और एक बार में, एक सिटिंग में 10 बार से ज्यादा नहीं करना। आप दिन में इसको 3 बार कर लें, 4 बार कर लें, 10 बार कर लें, वो अलग बात है। पर एक सिटिंग में ये श्वास क्रिया वाली जो संकट मोचन नाद वाली है, इसको किसी भी हालत में 10 बार से ज्यादा सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। सांस एक बार अंदर लिया, रोका और बाहर छोड़ा, वो एक सांस है, एक श्वास है। उस तरह के 10 श्वास से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखना। ये 3 चीजों का सेट है पूरा, जिससे आप करते हैं। अब हम इसका आगे खुलासा करते हैं। जब हमने ये कहा मैं ही हूं भगवान, आप खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त आपने जो भी चीज किया वो परमात्मा को अर्पण करके खाते हैं। उसका मतलब है, जब हम ये मानते हैं कि हम भगवान हैं, तो हम अपने आप को अर्पण कर रहे हैं और वो भगवान को पहुंच रहा है। उसके लिए किसी पूजा स्थल पर जाने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे हैं, भोजन ले रहे हैं, वो भोजन ही भगवान को जा रहा है। अब इसकी महत्ता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस जब हम ये मान करके चलते हैं कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो भोजन शुद्ध होगा, भोजन ताजा होगा, भोजन सात्विक होगा, और उस भोजन को हम चबा चबा करके इस हद तक खाएंगे ताकि वो शरीर के लिए स्वास्थ्यकर हो जाए, ताकि वो शरीर के लिए हेल्दी हो जाए, ताकि वो शरीर के लिए न्यूट्रिशस हो जाए। उसका मतलब यही है कि हम भोजन को इस हद तक चबाएंगे कि वो लिक्विड बन जाए। और भोजन के तुरंत साथ पानी नहीं लेंगे, पानी कम से कम 1 घंटे बाद लेंगे, ताकि उसकी न्यूट्रिशन को हमारा शरीर एब्जॉर्ब करे, ताकि परमात्मा को भोग सचमुच पूरी तरह से न्यूट्रिशन के साथ लगे। आप जो भी दिन भर खाते हैं, जो भी रूटीन में घर में बनता है, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सहज जीवन का मतलब यही है, जीवन को बदलना नहीं है, लाइफस्टाइल को बदलना है, सोच को बदलना है। आप जो खा रहे हैं वो परमात्मा को अर्पण हो रहा है, आप जो पहन रहे हैं वो परमात्मा को अर्पण हो रहा है, आप जो कर रहे हैं वो काम ही पूजा है, वही परिक्रमा है। ये सहज संन्यास का नजरिया है। और इसी कारण से हम कहते हैं कि जीव जगत हर चीज में भगवान है, पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का प्रतिरूप है। ये सहज संन्यास का स्पष्ट विचार है। और जब मैंने कहा कि आप ये कहेंगे कि मैं 1 रुपया या 1% या 10%, वो आपने हमें नहीं भेजना। फिर सुनिए, वो पैसा जो भी आप श्रद्धा से स्वीकार करते हैं कि आप इस काम के लिए लगाएंगे, वो पैसा आपने सहज संन्यास मिशन को नहीं भेजना, बल्कि आपके आसपास कोई जरूरतमंद व्यक्ति है। हम पूजा स्थल की बात नहीं कर रहे, जरूरतमंद व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उसको स्कॉलरशिप दे दीजिए, उसको बस्ता दे दीजिए, उसको किताबें दे दीजिए, उसको जूते दे दीजिए। कोई और व्यक्ति है जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसको जरूरत है आपकी सहायता की, उसकी सहायता कर दीजिए, पैसों की ही बात नहीं है। तो
आपने अपने आसपास की दुनिया को देखना है और वहां ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिनको आप हेल्प कर सके। सहज संन्यास मिशन दान एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इस चीज को एम्फेसाइज अपॉन करना चाहता हूं। सहज संन्यास मिशन दान एक्सेप्ट नहीं करता। जब कभी हम कोई कार्यक्रम करते हैं, उसमें जो लोग कंट्रीब्यूट, उसमें ये होता है कि टोटल ये खर्च होना है। जो लोग जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहे, टोटल खर्चा सबके साथ शेयर कर दिया जाता है। वेंडर्स लिस्ट शेयर कर दी जाती है। उन वेंडर्स को, कई लोग ये कहते हैं ये इस काम का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, उस वेंडर को पेमेंट कर देते हैं। हमें पेमेंट नहीं करते। हमें पेमेंट तभी करते हैं जब मान लीजिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो पैसा आपके बिहाफ पर हम वेंडर को दे देते हैं जब भी कोई एक्टिविटी होती है। अदरवाइज दान स्वीकार नहीं करते। जो भी पैसा आप तय करते हैं, आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मन्नत मानते हैं, वो पैसा आपने अपने आसपास की दुनिया में खर्च करना है, हमें नहीं देना। ये स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस तरह से सहज अर्पण होता है। हर चीज जो आप काम कर रहे हैं वो परमात्मा को अर्पण हो जाता है। जो भी आप काम कर रहे हैं वो परमात्मा के प्रति अर्पण हो जाता है। ये निष्काम कर्म का सीधा सीधा सा तरीका है। और सेवा के तरीके बहुत से हैं। किसी आदमी के पास कोई स्किल है, वो स्किल दे रहा है हमें, वो भी सेवा है। पैसे देने की जरूरत नहीं है। किसी को टेक्नोलॉजी की जानकारी है, वो टेक्नोलॉजिकली हमें हेल्प कर रहा है, वो भी सेवा है। किसी को एआई की जानकारी है, किसी के कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस को यूटिलाइज कर रहा है इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी सेवा है। पैसों की ही जरूरत नहीं है, पैसा जरूरी ही नहीं है। अगली चीज मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बतलाना चाहता हूं। एक बार एक ऐसा केस आया जहां दो व्यक्ति बैठे हुए किसी धार्मिक स्थान पर लंगर का आनंद ले रहे थे और उनके साथ में एक साधु सन्यासी सज्जन बैठे हुए थे, दो मित्रों के साथ। तो वो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, भाई दिल तो बहुत करता है कि हम भी इस तरह का कभी लंगर ऑर्गेनाइज करें, पर क्या करें। 20 तारीख होती है तो दिल ये करता है 21 ना आए, 1 तारीख आ जाए ताकि तनख्वाह मिल जाए, अगले 10 दिन बहुत मुश्किल के होते हैं। तो लंगर लगाने की कैसे सोचें। जो सन्यासी उनके साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने उनकी बात को सुना और उन्होंने कहा, बेटा क्या मैं आपकी समस्या का हल कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, बाबा जी अगर आप हमारी समस्या हल कर दें, हमें तरीका बता दें तो बहुत बढ़िया होगा। इससे बढ़िया खुशी की क्या बात होगी, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, लंगर लगाना हो उसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। उनका ऐसा कैसे होता है, लंगर का मतलब है हम रोटी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, खीर बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, दही बड़े बनाएंगे, कुछ रायता बनाएंगे, कुछ ना कुछ जो कुछ भी बनेगा हर चीज पे खर्च होगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया, क्या सिर्फ इंसान हैं जिनको भूख लगती है। आप 5 ग्राम आटा लीजिए, 5 ग्राम चीनी लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए, चींटियों को डाल दीजिए, वो भी तो लंगर है, वो भी तो परमात्मा का स्वरूप है। क्या जरूरी है कि सिर्फ इंसान को खिलाना। अगर आपके पास साधन है, रिसोर्सेज हैं, तो इंसान को भी खिलाइए, नहीं है तो चींटियों को खिलाइए, पशु पक्षियों को खिलाइए। एक रोटी डाल दीजिए, कौवे चिड़िया पक्षी खाएंगे। एक पानी का कटोरा रख दीजिए, गर्मी के दिनों में पक्षी पिएंगे। ये भी सेवा है, ये भी भगवान के प्रति अर्पण है। इसकी महत्ता भी उतनी ही है जितना मनुष्यों को लगाए गए लंगर की है। तो सेवा के तो बहुत तरीके हैं, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अक्सर दिखावा जब भावना में हो तब हम सोचते हैं कि हम लोगों को दिखाएं हमने लंगर लगाया, उसमें अहंकार है। इस अहंकार से ही छुटकारा पाना है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। सहज संन्यास का मतलब यही है, आपका जीवन ही संन्यास है। आपने सिर्फ अपने जीवन को, अपने दिल को, अपनी जुबान को, अपने दिमाग को एक हार्मनी में लाना है, वही संन्यास है और कोई संन्यास नहीं। प्रार्थना जो है, जो हमने प्रार्थना सवेरे वाली बतलाई और जो संकट के समय की संकट मोचन बताई,
वो एक तरीके से आपकी इंश्योरेंस है और उसमें आपको कोई प्रीमियम भी नहीं देना पड़ता। वो आपकी इंश्योरेंस है, सुरक्षा कवच है, और उसका कोई प्रीमियम भी नहीं है। इसीलिए मैंने सेवा के तरीके, सहज अर्पण और चींटियों के लंगर की बात की। मकसद यही था कि हम ये समझें कि सिर्फ पैसे खर्च करना ही सेवा नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूं, इस पूरी प्रेजेंटेशन का व्हाट्सएप पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस प्रेजेंटेशन को आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं, और इस प्रेजेंटेशन को जितना चाहें उतने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमें बिल्कुल ये 1% भी इच्छा नहीं है कि दबाव की कि आप जरूर ऐसा करें। आपकी श्रद्धा हो, आपकी इच्छा हो, आप इस विचार से सहमत हो, आपको लगता हो कि ये विचार अच्छा है, तो जरूर इसका प्रतिपादन कीजिए, जरूर इसको जीवन में उतारिए, जरूर इसको लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आपकी असहमति हो तो हमारी तरफ से आपको प्रणाम, कहीं कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये देखिए, मेरी सेवा का तरीका, जिस तरह से मैंने ये प्रेजेंटेशन की, इसी तरह से मेरे अखबार में, दिव्य हिमाचल अखबार है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें मेरे लेख छपते हैं। मैं कॉलमिस्ट हूं, मैं उसमें स्तंभकार हूं। मेरा ये रेगुलर स्तंभ है, हर वीरवार को, हर बृहस्पतिवार को, हर थर्सडे को छपता है। आप देख सकते हैं, इसमें सहज संन्यास पर टिप्पणियां हैं, खुलासा है। और मेरे पास बहुत से ईमेल्स और पत्र आते हैं जिनका मैं जवाब देता हूं, वीडियो कॉल्स करके जवाब देता हूं। ये मेरी सेवा का एक तरीका है, छोटा सा तरीका है। आप भी इस तरह का कोई भी मनपसंद तरीका अपना सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपकी श्रद्धा है, आपके रिसोर्सेज क्या है ये आपको पता है। मैंने उदाहरण आपको दे दिया। दिव्यहिमाचल.com पर आप ये सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। दिव्यहिमाचल.com पर अगर आप जाएंगे, उसमें एक हिस्सा है जिसका नाम है विचार। विचार के नीचे जो कॉलम्स हैं वो थिंकर्स के कॉलम्स हैं, वो एडिट पेज पर छपते हैं, और आप मेरे पिछले लेख भी सारे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप जाएंगे तो सिद्ध गुरु प्रमोद जी के नाम से चैनल है मेरा, जिस पर आप इन सारी चीजों को, ये भी जो आज की प्रेजेंटेशन है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये आपको लिंक आज 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद चढ़ जाएगा, उसके बाद इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसको वहां भी देख सकते हैं। लिंक मिलेगा तो आप ऑटोमेटिकली चैनल पर जा सकते हैं, फिर चैनल को ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च बॉक्स में सिद्ध गुरु प्रमोद जी लिखेंगे तो चैनल मेरा सामने आ जाएगा। एफबी पर, फेसबुक पर मेरे पेजेस हैं सिद्ध गुरु प्रमोद जी के नाम से। और जो ये नंबर है नीचे सहज संन्यास मिशन का, इस नंबर को काइंडली सेव कर लें, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लें, तो आप अपडेटेड होते रहेंगे, आपको अपडेट मिलती रहेगी। जो भी नया कार्यक्रम होगा, जो भी नई एक्टिविटी होगी, वो सारी चीजों की सूचना आपको यहां से मिलती रहेगी। अब अगर आपका कोई प्रश्न है, हालांकि मैं समय से ज्यादा समय ले चुका हूं, आधे घंटे का समय होना था, फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे खुशी होगी, मैं अपनी काबिलियत के मुताबिक उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अब आप सब लोग जो भी चाहें बारी बारी से सवाल पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल है। और जी प्लीज, मैं 5 मिनट इंतजार करूंगा। अगर कोई सवाल नहीं होगा तो फिर आज का सेशन फिर खत्म है, फिर हम सेशन आज का खत्म करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। चैट में कुछ है, मैं देखने की, सर इन द जूम सेटिंग ऑप्शन को होस्ट अपीयर्स टू बी ऑफ ड्यूरिंग मीटिंग, यू कांट चेंज after meeting you please open the zoom and on the co-host option. Okay, got it sir, thank you very very much, आपने मुझे एजुकेट किया। अगली बार के लिए मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, तो को होस्ट बनाने में आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया सर आपका। सर बहुत अच्छा सेशन रहा सर आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मेरा ख्याल है मैंने कोशिश की है सहज संन्यास मिशन के व्यू पॉइंट को एक्सप्लेन करने की। फिर भी कोई भी प्रश्न हो, मैं कोशिश करूंगा अपनी काबिलियत के मुताबिक उसका उत्तर।
सर बहुत बहुत अच्छी तरह एलेबोरेट कर दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा। सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू धन्यवाद। वेरी वेरी मच। और आप स्पेसिफिकली जुड़े अपने, आपने शुरू में कहा जो मुझे अंदाजा नहीं था कि आप किसी ऐसे फेज से गुजरे हैं जहां डिफिकल्ट फेज था, उसके बावजूद आपने मुझ पर उपकार किया, जुड़े साथ में, बड़े पेशेंस के साथ आपने सारे प्रोग्राम को सुना, उसके लिए सर दिल से शुक्रिया सर इट इज माय प्रिविलेज। सर। थैंक यू। मैं आपसे ना कई तरह के फेवर्स लेता रहूंगा सर, पंजाबी हूँ, अपने आप को ना सामने वाले पे थोप देते हैं, पंजाबियों का ये गुण होता है। सो बस ओ सर मेरा हेल्थ इशू है, इवन देन आई हैव ज्वाइंट। सर, आई ट्राई टू बी को होस्ट बट इट कुडंट बी। आप जब दोबारा मीटिंग के बाद जूम खोल लीजिए, हाँ उसकी हाँ, सेटिंग में जाकर को मैं होस्ट को हाईलाइट कर दीजिए ऊपर। ठीक है, मैं वो कर दूंगा। अब मुझे बात समझ में आ गई किस कारण से को होस्ट का नहीं आ रहा था। अगर फिर कोई दिक्कत आई तो फिर मैं नेहा से और आपसे दोनों से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओमदत्त जी आप कैसे हैं? ओमदत्त जी आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ सर, आप सुनाई दे रही है, मेरी आवाज भी जी आपको सुनाई पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत जी अच्छा हूँ। जी। सेशन का तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बीच बीच में 2-3 बार लाइट गई तो डिस्टर्ब अच्छा। हुआ। जी तो मुझे दोबारा देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल आपको लिंक मिल जाएगा सर इसका, तो आप आराम से इसको तसल्ली से जितनी बार भी चाहें देख सकते हैं, उसमें कोई ठीक दिक्कत है। नहीं। और इतना बढ़िया सेशन करने के लिए, एक मैनेज करने के लिए आपको मैं कितनी मतलब ग्रेटिट्यूड दूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दिल से शुक्रिया सर, पॉजिटिव टिकट। दिल से शुक्रिया सर, दिल से बहुत शुक्रिया। जी, माधवी जी आप कैसी हैं? सर मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ, और हमेशा आपको सुनना अच्छा लगता है। आज भी मजा आया बहुत, बहुत और शुक्रिया, दिल बहुत से। कुछ सीखने को मिला। जी, तो ओमदत्त जी भी पुराने मित्र हैं, बहुत बहुत ज्यादा। इन्होंने पूरा जो है स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स किया मेरे साथ, जी। और समाधि की अवस्था में जब ये गए, जो हम्म। सबसे बड़ी बात मैं मेंशन करना चाहूंगा जो इनके साथ हुआ, जैसे आपके साथ हुआ था कि जब आप समाधि की अवस्था में थी तो आप बेड के ऊपर फ्लोट कर रही थी, जी जी इनके साथ ये हुआ जब ये गार्डन में थे, तो जो आसपास के फूल थे, ये पहले गए परमात्मा के मॉल में, वहां से जब जी। वापस आए तो मतलब चूंकि इन्होंने परमात्मा से कुछ नहीं मांगा था, तो हम्म। सारे फूल झुक करके इनको नमस्कार कर रहे थे। वाह, क्या इनका बात है। मतलब उस स्थिति पर पहुंचे ये, जहां हम्म। मतलब परमात्मा, मतलब ये परमात्मा पूरी तरह से हो गए, उस स्पिरिचुअल हाँ स्टेट पर पहुंच गए थे। पूरी प्रकृति इनको नमस्कार कर रही थी, इनके पिछले जन्मों के संचित कर्म इतने अच्छे रहे, जी, आशीर्वाद मिला इनको प्रभु का। इनको प्रभु का आशीर्वाद मिला। इनकी जी। आंखों से आंसू बह रहे थे, मतलब हम्म। मैं बयान नहीं कर सकता, मैं कितना मतलब जो है ना भाव विभोर हो गया इस बात को कहते कहते, और वो जी। दृश्य मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। मेरे रोम रोम मतलब जो है ना हम्म। वो पुलकित हम्म। था उस वक्त, इतना आनंद का सिचुएशन थी वो समाधि की अवस्था। जब ये समाधि में गए और वो सिचुएशन हुई, इन्होंने जी। जिस तरीके से समाधि में रहते हुए उसको एक्सप्लेन किया, हम्म। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। हम्म। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। अब नमस्कार। मैं प्रेजेंटेशन बंद करता हूं और मीटिंग बंद करते हैं। ठीक। मैं व्हाट्सएप पर इसका लिंक जैसे ही अपलोड करेंगे, व्हाट्सएप पर इसका लिंक शेयर कर देंगे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।